नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम सीबीएसई और एमपी बोर्ड की 12th की आपके सामने है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल टॉप पे चल रही होगी, ऐसा हम मान रहे हैं। तो साथियों, इस एग्ज़ाम में खासकर पीसीएमबी वाले छात्र यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले छात्रों के लिए एक खास तोहफा आपके सामने लाए हैं। साथियों, जो ये एग्ज़ाम है जो फेब में शुरू होने जा रही है, इसमें आप ध्यान रखें कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं 2026 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी एक सीरीज़ हम लेके आपके सामने पुट अप कर रहे हैं। यानी वीडियो सीरीज़ के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में A+ से A++ की ओर जाएं और आप अच्छे मार्क्स मोर देन 95 मार्क्स स्कोर कर सकें। साथियों, हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लाएंगे वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, वीडियो क्लिप्स के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से। तो साथियों, इसमें खास ये रहेगा कि जो 2026 में संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं में से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ लेके आपके सामने पुट अप करेंगे सभी सब्जेक्टों में। आइए हम देखते हैं कि जैसे कि आज हम सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम आपको क्या देने जा रहे हैं वो देखिए, कैसे क्या पुट अप करेंगे इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो साथियों देखिए, होता क्या है कि जैसे थोड़ी देर के लिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ मैथ्स है, ये आपका मैथ्स सब्जेक्ट है। अब देखिए, मैथ्स जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड का मैथ्स है, ध्यान रखें आप लोग, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट यानी एक फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, आप सभी समझ रहे होंगे। फर्स्ट बुक यानी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट और सेकंड बुक यानी इंटीग्रल वाला पार्ट। तो अब बात आती है कि जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट और इंटीग्रल पार्ट दोनों को मिला के टोटल मिला के 6+7 यानी कहना चाहिए कि 12 और 13 यूनिट कवर होती है। अब बात ये आ रही है कि 12 और 13 यूनिट है और आपके सामने इन सब को रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें से आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, क्वेश्चन फुल मार्क्स में ले सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में यह देख रहे हैं कि उन 13 यूनिट्स में एक यूनिट ये है ITF करके है। ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साथियों, एक क्वेश्चन इनमें से आना ही आना रहता है, ये सभी जानते हैं, और वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उनमें से MCQ आना ही आना है 1-2 क्वेश्चन। तो इसकी तैयारी जब आप कर रहे हो तो सिस्टमेटिक करें। सब्जेक्ट का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका ये यूनिट बेहद ईजी है, लेकिन कैलकुलेशंस ज़्यादा रहते हैं। ध्यान रखें, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, आपको उसको भी करना आना चाहिए। और सारे टेबल्स यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की टेबल्स आपको आना चाहिए, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक के। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं कि आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आ सकता है उसको इस टॉपिक का जो आपके सामने है वो हम लेकर आए हैं, उसको देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो साथियों देखिए, इसमें ITF सब्जेक्ट है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस पे हम क्वेश्चन लेके आए, सॉल्व फॉर x यानी फाइंड x। क्या दे रखा है? tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इक्वल्स π/4। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। तो हमारे पास ये दिया है ऑलरेडी, आपके पास ये पूरा दे रखा है, हमें x निकालना है। हम इसको x निकाल लेंगे, कैसे देखते हैं। अब अपन आते हैं पहले, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें कि स्टेप्स में कोई वो ना हो, सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको स्टेप्स लिखनी, उसी के मार्क्स आपको मिलते हैं और फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसा कर देंगे। तो है क्या साथियों, ये हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इक्वल्स π/4। हम जानते हैं कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये आपको फार्मूला पता है, वो tan इनवर्स में ही है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। और इसी तरह अगर माइनस होता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो जाता tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy हो जाता।
तो साथियों इस पे हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्ट पहले तो फार्मूला लगा दिया हमने, tan इनवर्स x, x की जगह ये है और y की जगह ये है। तो tan इनवर्स 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस xy यानी 4x इंटू 6x इक्वल्स पाई बाई 4 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये tan उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास कितना 4x और 6x कितना हो गया 10x अपॉन 1 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल्स ये tan उधर आ गया tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 क्या होता है 1 होता है, ये ध्यान रखें आप। अब आ गया इसको tan x को हम यहां रख लिए, 1 माइनस 24x स्क्वायर को राइट साइड पे ले गए, क्लियर हो गया। अब बात आती है, कहते तो हैं कि अपन बहुत सिंपल है, सभी कहते हैं कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने 10th में पढ़ा ही है, कुछ चीजें 11th में भी पढ़ ली है, तो यहां पर वो चीज आ जाएगी, आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो ये आ गया 10x इक्वल्स 1 माइनस 24x स्क्वायर, उसको उस पार्ट को पूरा इधर लाए तो माइनस 24x स्क्वायर इधर आ गया प्लस 24x स्क्वायर हो गया, माइनस ये प्लस 10x तो है ये प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं, हमें मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जो आपने 10th में पढ़ा, इसको हम प्लस 10x को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जिनका सम क्या है ये 10x है और उन्हीं का प्रोडक्ट पहले और आखिरी के प्रोडक्ट के बराबर है। पहला और आखिरी का प्रोडक्ट क्या होगा 24x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 24x स्क्वायर इंटू -1 दैट गोज टू -24x स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने वही कर दिया, इसके फैक्टर्स कर दिए 12x और -2x, तो 12x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, और इन्हीं का दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 12x इंटू 2x माइनस 2x तो -24x स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, इसको सॉल्व करने में गलती ना करें, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखने में इजी रहता है, लेकिन जब कैलकुलेशन बात आती है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है लोगों को। अब इनमें से कॉमन ले लिया 12x, तो यहां से बचा 2x प्लस 1, यहां से माइनस ले लिया कॉमन -1, तो ये आ गया 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 इन दोनों से ले लिया तो ये 2x प्लस 1 हो गया, तो 12x माइनस 1 आ गया। अब बात आती है कि ये हो गया 0, इसको हम यहाँ पे जाके प्रेजेंट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स -1/2 आएगा, क्योंकि 2x प्लस 1 इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स -1/2, और यहाँ पे 12x माइनस 1 इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स 1/12। लेकिन हमारे पास क्या है x इक्वल्स -1/2, ये डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास फिर क्या बचता है x इक्वल्स 1/12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल्स 1/12, ये फाइनल आंसर है। अब अगर आपने इतनी स्टेप्स लिख दे, साइड में ये भी बता दिया और साइड में ये भी बता दिया कि tan π/4 1 होता है, जैसे इसको जब सॉल्व कर रहे थे, तो आपका डेफिनेट है कि किसी भी लेवल पर अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 आउट ऑफ 4 आपको मिलना ही है। हम बार बार आपको रिमाइंड क्यों करा रहे हैं कि 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 3, 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि अगर आपने स्टेप्स में बिल्कुल सावधानी बरती और इस तरह से आपने किया तो आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लोग लाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप भी करेंगे। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y का फार्मूला, sin इनवर्स x, sin इनवर्स y का फार्मूला, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फार्मूला, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब भी आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके बेसिक फार्मूले जितने भी हैं, बेसिक फार्मूला जितने भी हैं, जिसको हम फार्मूले भी बोलते हैं, वो सारे एक कॉपी में लिख के पहले उनको अच्छे से याद कर लें आप। जब वो याद कर लेंगे तो इससे कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो भी आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है, यानी बेसिक फंडामेंटल लगाएंगे हम, जो भी इसके लिए निर्धारित है, जो भी मेथड है लगाएंगे और आसानी से आंसर आप निकाल लेंगे, जैसा कि इसका आंसर आपके सामने आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। आईटी अब सिंपल है और सिस्टमेटिक करते रहिए, किसी भी लेवल पर इसमें आपको फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ओके साथियों, ध्यान रखें। इस तरह से अब हम किसी और चैप्टर के साथ अगले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उस पे आएंगे आपके साथ। धन्यवाद।